प्रणाम दादी। इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रही हैं? जीते रहो बेटा। अरे क्या बताऊं, तुम्हारे दादा की तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए बाजार जा रही हूँ बीज लाने के लिए। लेकिन तुम लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? हम दोनों चाचा जी से मिलने गए थे, वहीं से वापस आ रहे हैं। ओह, कैसे हैं वहाँ पे सब लोग? तुम्हारे चाचा चाची सब ठीक तो हैं? जी दादी, वे सभी लोग बहुत ही अच्छे से हैं। अरे अरे, ये किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह? अब तो भगवान ही जाने क्या होगा। प्रणाम दादी, कैसी हैं आप? वाह, क्या बात है, सब लोग सुबह सुबह एक साथ मिल गए, बहुत अच्छे। वैसे दादी, इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रही हैं? वैसे तो किसी काम के लिए निकली थी, लेकिन अब भगवान ही जाने वो काम होगा भी या नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। तुम्हें पता है, दादी ने बिल्कुल ठीक कहा था। उस तुकाराम का चेहरा तो सच में वाकई बहुत मनहूस है। आज सुबह से 1 रुपए का भी व्यापार नहीं हुआ, सारा दिन बर्बाद हो गया। और सुबह से जो परेशानी हुई वो अलग। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता है आपको, आज मैंने सुबह से 2 बार खाना बनाया और दोनों बार खाना जल गया और साथ ही मेरे हाथ भी जल गए। उस तुकाराम का चेहरा देखना तो वाकई बहुत ही अपशगुन है। चलो चलकर दादी से बात करते हैं इस बारे में। दादी, हम आपसे मिलने आपके घर ही आ रहे थे। अच्छा हुआ कि आप हमें यहीं मिल गई। लेकिन ऐसा भी क्या हो गया जो तुम लोग इतनी जल्दी में मुझसे मिलने मेरे घर आ रहे थे? सब कुछ ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है दादी, आपने बिल्कुल सही कहा था। उस तुकाराम का चेहरा सुबह सुबह देखना तो बहुत ही मनहूस है। आज सुबह से हमारे सारे काम बिगड़ रहे हैं। जी हाँ दादी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुबह से हमें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक भी अच्छी चीज़ नहीं हुई है आज सुबह से। क्या बताऊं बच्चों, आज तो ये तुम लोगों के साथ पहली बार हुआ है, लेकिन हमारे साथ तो ये हमेशा होता है। जब कभी गांव में कोई भी उस तुकाराम का चेहरा अगर सुबह सुबह देख ले, तो उसे तो सारे दिन पानी भी नसीब नहीं होता। लेकिन दादी, अब आप ही बताइए, ये आखिर कब तक चलेगा? हम कितने दिनों तक उसका मुंह देख के अपना दिन खराब करते रहेंगे? हमें इसका कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। क्या बात है, आप सभी लोग एक साथ, लेकिन आप सबके चेहरों का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आप सभी इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं मोहन, इन सब की परेशानी का कारण भी वही तुकाराम है। इन्होंने भी आज सुबह सुबह उसकी शक्ल देख ली है। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अगर कोई भी आदमी सुबह सुबह तुकाराम का चेहरा देख ले, फिर तो ना उसे पीने को पानी और ना ही खाने का एक दाना नसीब होता है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी। आज तो तुम्हारा सारा दिन बहुत ही बेकार गया होगा। तो क्या इस परेशानी का कोई भी हल नहीं? क्या हम इसका कोई और उपाय नहीं निकाल सकते? उपाय? और तुकाराम का? भला ये कैसे मुमकिन है? मुझे लगता है कि हमें राज दरबार में चलना चाहिए। वहाँ तो राजा बड़े बड़े समस्या का भी समाधान चुटकियों में कर देते हैं। अब वही हमारे इस समस्या का समाधान निकालेंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। अगर राजा के पास गए तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, चलो हम सभी राजा के पास चलते हैं। वैसे बात तो तुम लोगों की बिल्कुल सही है। अगर राजा के पास गए तो वो कोई ना कोई हल तो जरूर बताएंगे। तुम लोग एक काम करो, तुम सभी राजा के पास जाओ और अपनी समस्या उन्हें बताओ। तुम्हारे दादा की तबीयत ठीक नहीं, वरना मैं भी तुम्हारे साथ चलती। बादशाह अकबर की जय हो। बादशाह, हम आपके राज्य में रहने वाले नागरिक हैं जो एक आदमी से काफी परेशान हैं और उसी की शिकायत करने आपके पास आए हैं। क्यों? क्या उस आदमी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? क्या उसने तुम्हें कोई धोखा दिया? पूरी बात हमें विस्तार से बताओ। नहीं नहीं बादशाह अकबर, ऐसी कोई बात नहीं।
दरअसल हमारे गांव में एक आदमी है और वो बहुत ही मनहूस है, क्योंकि जब कभी कोई भी सुबह सुबह उसका चेहरा देख लेता है तो उसका दिन बहुत खराब हो जाता है। जी हाँ बादशाह अकबर, ये बिल्कुल सही कह रहा है। हमारे गांव में सच में ऐसा एक आदमी है जिसका नाम है तुकाराम। उसका चेहरा अगर सुबह सुबह कोई देख ले तो उसका सारा दिन बर्बाद हो जाता है। वह आदमी एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठ सकता। ना उसे खाने को एक दाना खाना मिलता है और ना ही पीने को पानी। क्या? हमें तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि हमारे राज्य में ऐसा भी कोई आदमी है जिसका चेहरा देखकर सारा दिन खराब हो जाए। हम स्वयं इस बात की जांच करेंगे। कल हम भी अपना दिन उस आदमी को देखने के बाद ही शुरू करेंगे। सिपाही, इस आदमी को 50 कोड़े लगाने के बाद सजाए मौत दे दो। नहीं नहीं बादशाह, मुझे मौत की सजा मत दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बादशाह अकबर की जय हो। बादशाह, यह आदमी कौन है जो इस तरह यहाँ खड़े होकर रो रहा है? इस आदमी का नाम तुकाराम है। तुम्हें पता है, ये हमारे राज्य का सबसे मनहूस आदमी है। कोई अगर इसका चेहरा सुबह सुबह देख ले तो उसका सारा दिन बेकार चला जाता है। इसीलिए हमने इसे मौत की सजा सुनाई है। कल सुबह होते ही इसे फांसी दे दी जाएगी। गुस्ताखी माफ हो जहाँपना, लेकिन इस बात का इल्म आपको कैसे हुआ कि इस आदमी का चेहरा देखने से सारा दिन खराब चला जाता है? क्योंकि हमने भी सुबह उठकर इसी का चेहरा देखा था और इसका चेहरा देखने के बाद हम सारे दिन इतने परेशान रहे, हमें 1 मिनट का भी समय नहीं मिला आराम करने के लिए और ना ही हम कुछ खा सके, और इसीलिए हमने इसे मौत की सजा सुनाई है। कल सुबह होते ही इस आदमी को फांसी दे दी जाएगी। आपकी बात बिल्कुल सही है जहाँपना, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस आदमी ने सुबह उठकर किसका चेहरा देखा जो इसे फांसी की सजा हो रही है? हाँ, ये बात तो तुमने काफी पते की है। चलो अभी जान लेते हैं कि इस आदमी ने आखिर सुबह उठकर किसका चेहरा देखा था। तुकाराम, सुबह उठकर तो हमने सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखा था, लेकिन वह कौन इंसान है जिसका चेहरा तुमने सुबह देखा था? बादशाह, मुझे जैसे ही पता चला कि आप मुझसे सुबह सुबह मिलना चाहते हैं, मैं सुबह उठकर सीधा राजमहल में आ गया और रास्ते में ना मैं किसी से मिला और ना ही मैंने किसी को देखा। मैंने भी सुबह उठकर आपका ही चेहरा देखा था। क्या? तुमने सुबह उठकर हमारा चेहरा देखा था और हमारा चेहरा देखने के बाद तुम्हें आज फांसी की सजा मिल गई? तो बादशाह सलामत, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस आदमी से ज्यादा मनहूस तो आपका चेहरा इस आदमी के लिए हो गया, क्योंकि आपका चेहरा देखने से तो इसे सीधे मौत की सजा मिल गई। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बीरबल। अच्छा हुआ कि तुमने एक निर्दोष आदमी की जान जाने से बचा ली और हमारी भी आंखें खोल दी। सिपाही, तुम फौरन तुकाराम को बरी कर दो और इसे इसके घर पहुंचा दो, और साथ ही साथ सभी गांव वालों को ये संदेश भी दे देना कि कोई भी आदमी मनहूस नहीं होता। ये सब हमारे मन का वहम है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।